स्टूडेंट्स, वेलकम आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट को अपलोड किया था। वहां पर मैंने आपके 18 एमसीक्यू को क्वेश्चन को क्या किया था, डिस्कस किया था। आइए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हमारे क्या रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। So students, write the balanced chemical equation for the following reaction and identify the type of each reaction. आप लोग को क्या करना है, हर एक रिएक्शन के लिए आपको क्या करनी है, इक्वेशन लिखनी है। तो सब लोग इक्वेशन लिखेंगे भाई। नाइट्रोजन गैस रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया गैस। N2 ने H2 के साथ रिएक्ट कर अमोनिया गैस की फॉर्मेशन कर दी। किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो वो कह रहा है कि इसको बैलेंस कर दीजिए। बहुत इजी है। कितने नाइट्रोजन है, 2, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, 6। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कैसे हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaOH ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH टू फॉर्म सोडियम एसीटेट, CH3C+O Na प्लस में वाटर, साथ में क्या निकल गया हमारा, वाटर। ये रही हमारी इक्वेशन, देखिए। NaOH रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। कैसी रिएक्शन है बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। स्टूडेंट्स, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को आप क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। अब वो पूछ रहा है कि क्या रिएक्शन बैलेंस है, हाँ जी। कितने कार्बन, 1 कार्बन, यहाँ पर भी 1 कार्बन। कितने हाइड्रोजन, 4, यहाँ पर भी आपके कितने हो गए, 3 और 2 5, यहाँ पर भी कितने हैं, 5, 3 4 5। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 ये रे, 2 ये रे और 1 ऑक्सीजन ये रहा। तो आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। कैसी आपकी रिएक्शन, बैलेंस है। इथेनॉल इज वार्म्ड विद इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, CH3CH2OH प्लस में CH3COOH, ये आपका फॉर्मूला रहता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH CH3COOH, ये इनका फॉर्मूला रहता है। फिर वो क्या बनाते हैं, इथाइल एसीटेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इथाइल एसीटेट बना लीजिए। CH3, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH। इथेनोइक एसिड CH3COOH। अब आपको क्या बनाना है, इथाइल एसीटेट। क्या बनाना है, इथाइल एसीटेट आपको बनाना है। देखना कैसे बनेगा, CH3COOH बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आप इसको ऐसे बना लेंगे, एक सेकेंड, एक मिनट। स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिख लेंगे आप, विजिबल आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटेट। कैसे बनाया ये मैंने, कैसे बनाया ये हमने, देखो यहां से तो आपका क्या रिलीज हो जाएगा, H नेगेटिव। ये वाला पार्ट आपका एज इट इज आ गया, देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट आपका हट गया, तो ये वाला पार्ट आपका एज इट इज आ गया। और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, आपका OH, और ये वाला पार्ट आपका एज इट इज आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगी, टेंशन मत लो। इसमें क्या हो गया, ये आपकी इसकी फॉर्मेशन होगी, और साथ में क्या निकल गया आपका, वाटर। क्या निकल गया, वाटर। एक बार मैं रिएक्शन को फिर से लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरे कलर से मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर देखना भी एक बार सब। देखो वो आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर देखना,
आपके पास क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाई, एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्लियर है सभी को? अब आपको इसमें से क्या निकालना है, इसमें से तो आप निकाल दो अपना क्या, H, और इसमें से क्या निकाल दो, OH। OH और H मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर, H2O, और बाकी बचे हुए पार्ट को जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 प्लस में वाटर। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है, आगे सबको समझ में? तो इस रिएक्शन को देखना, ये स्टूडेंट सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है ये रिएक्शन। देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, CH3CH2 एज इट इज CH3CH2, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपका एज इट इज आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, और जो निकला था हमारा क्या आ गया, वाटर। तो रिएक्शन कैसी आपकी, बैलेंस्ड है। कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? ये वाली रिएक्शन क्लियर है, हमने बैलेंस भी करनी सीख ली, ठीक है। इथीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन है, इथीन की। इथीन की रिएक्शन इथीन कैसे लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या कर दिया, इसको बर्न कर दिया, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साथ में क्या निकल गई, CO2 प्लस में वाटर प्लस में हीट आपकी निकल गई। क्लियर है अभी सभी को? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन। प्लस में O2 गिव्स CO2 प्लस में H2O प्लस में हीट। ये तो ये बोलती रिएक्शन। अब बोलता है कि इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। कितने कार्बन है, 2। कितने कार्बन है, 2। या फिर आप इसको ऐसे भी फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, C2H4, C2H4, ये आप इसको लिख सकते हो। कितने कार्बन है, 2। कितने हाइड्रोजन है, 4। तो आप यहाँ पे 2 कार्बन लगा दो, लगा सकते हो, लगा सकते हो ना। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो आप यहाँ पर 2 और लगा दो। कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 2 जा 4, और यहाँ पर कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, 3। क्या लगा सकते हो, 3। C2H4 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 CO2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस में हीट। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी इथीन के ऑक्सीडेशन की। स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शंस होती हैं, इथीन होती है, इथेनोइक एसिड्स होते हैं, इथेनॉल होते हैं, ये आप चैप्टर नंबर 4 में बनाना सीखते हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको फॉर्मूले सबके पता होने चाहिए, आप इनको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो आवर फर्स्ट रिएक्शन इज थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन आपने कहाँ पे पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने क्या पढ़ी थी, थर्मिट रिएक्शन पढ़ी थी। जब आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, क्या बना देता है, Al2O3 प्लस में आयरन। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। और कहाँ पे यूज की जाती है, जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। याद आ रही है? हाँ, तो हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम gives Al2O3 gives iron। कितने एल्यूमिनियम हैं, 2। कितने आयरन हैं, 2। अब रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने बैलेंस कर लिया केमिकल इक्वेशन। फिर वो पूछता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है,
एक स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया एक लिस्ट रिएक्टिव मेटल को, और इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट, ये थर्माइट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये थर्माइट रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ द नाइट्रोजन गैस। ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, बर्न्ट हो जाता है किसके साथ? नाइट्रोजन गैस के साथ। किसके साथ? इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द नाइट्रोजन गैस। ठीक है, फिर आपका क्या बनाता है? टू फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब हमें फॉर्मूला नहीं आता तो हम बना लेते हैं। देखो, ये आपके पास मैग्नीशियम है, ये आपके पास नाइट्रोजन है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी? 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बन जाएगा? Mg3N2। दिस इज नोन एज मैग्नीशियम नाइट्राइड। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये वाली बैलेंसिंग का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मैग्नीशियम, कितने मैग्नीशियम है? 3। कितने मैग्नीशियम है? 3 मैग्नीशियम है, तो आपकी रिएक्शन कैसी हो गई? बैलेंस हो गई। क्लियर है सभी को? क्लोरीन गैस इज पास्ड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। क्लोरीन की गैस है, बना लेते हैं भाई। यहां पर देखिए हमारी क्लोरीन की गैस, यहां पर ये हमारे पास क्या है? क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है। टू फॉर्म द पोटेशियम क्लोराइड, क्या बना देती है? पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस में सोडियम आयोडीन प्लस में I2 आपका सॉलिड बना देती है। हाँ जी, देख लीजिए, क्लोरीन की गैस थी, Cl2 गैस है, किसमें से पास करवाई? पोटेशियम आयोडाइड में से। किसमें से पास करवाई? क्या बन गया? KCl प्लस में क्या बन गया? आयोडीन सॉलिड में। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। किसमें हो रही है? नॉन मेटल में, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपकी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ये आपकी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है? मेटल वाली, और ये कैसी है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इथेनॉल इज बर्न्ट इन एयर। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? CH3CH2OH को बर्न कर रहे हैं O2 की प्रेजेंस में। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में हीट। क्या निकल रही है? हीट निकल रही है आपकी। क्या निकल रही है? हीट निकल रही है। ठीक है, अब देख लीजिए, बैलेंस करिए रिएक्शन को। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे भाई। कितने कार्बन है? 1। कितने कार्बन है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 2 5 और एक 6। कितने हाइड्रोजन है? 6। तो क्या मैं यहाँ पर 3 लगा सकती हूँ क्या? कितने ऑक्सीजन है? 2 और एक 1 3। आपके कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 3 तो ऑक्सीजन ही हो गए। यहाँ पर भी आपको लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे? अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूं, C2H5OH प्लस में 3O2 gives 2CO2 प्लस में 3H2O। क्या तुम्हारी यही रिएक्शन आ रही है सबकी? ठीक है, हाँ जी। तो इसकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट? यहाँ पर देखना, यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3H2O। क्लियर है सभी को ये? तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी एग्जामिनर के काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स। आंसर देंगे मुझे फटाफट से। हाँ जी भाई, आंसर दो। अब आप लोग आंसर दोगे मेरे को। देखो, कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स एंड वेरिएबल गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाइए किसके साथ?
पोटेशियम क्लोराइड के साथ, क्या बन गया PbI2। एक्स फिजिकल स्टेट बताएंगे, क्या बनेगा सॉलिड, क्या बनेगा सॉलिड। एक्स क्या आएगा सॉलिड, वाई क्या आएगा एक्वस, वाई क्या आएगा एक्वस। स्टूडेंट्स जब भी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो प्रेसिपिटेट आपका हमेशा सॉलिड में बनता है, और जो आपका बचा हुआ पार्ट होता है वो हमेशा किस में होता है एक्वस में होता है। किस में होता है एक्वस में होता है। कॉपर की रिएक्शन किसके साथ करवाई है AgNO3 के साथ, क्या बन गया कॉपर नाइट्रेट, क्या बन गया कॉपर नाइट्रेट। एक्स क्या बनेगा सिल्वर, क्या बनेगा सिल्वर सॉलिड में बन जाएगा, किसमें बन जाएगा सिल्वर सॉलिड में बन जाएगा। जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई है, जिंक सल्फेट किसमें बनेगा एक्वस में, किसमें बनेगा एक्वस में, और ये कैसे निकल जाएगी गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। आगे देखो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन को क्या आएगा यहाँ पर हीट का सिंबल आएगा, किसका आएगा हीट का सिंबल आ जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन रहा है और CO2 आपका क्या बन रहा है गैस बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आपसे फिजिकल स्टेट पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपके एरो के ऊपर कौन सी फिजिकल स्टेट कंडीशंस जो होती हैं उन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्वस में है, सॉलिड स्टेट में है, प्रोडक्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। आपको ये बताना है कि कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा हमारा एंडोथर्मिक है। डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है, डीकंपोजिशन आ गया तो कैसी रिएक्शन है आपकी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट कैसी है एंडोथर्मिक है। डिल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सोथर्मिक है, कैसी है एक्सोथर्मिक है। क्यों एक्सोथर्मिक है क्योंकि हम एसिड के अंदर क्या डाल रहे हैं पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो हाईली एक्सोथर्मिक आपकी क्या है रिएक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी कैसी होगी एक्सोथर्मिक। डिसोल्यूशन का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के पैलेट्स को आप वाटर में डिसोल्व कर रहे हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको पानी में घोलने पर आपकी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है प्रोड्यूस होती है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसी है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है भाई सभी को। हाँ जी, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको क्या बताना है रिड्यूसिंग एजेंट बतानी है। बताइए भाई रिड्यूसिंग एजेंट, फटाफट से आंसर करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बताएंगे भाई। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं जो खुद को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज, खुद को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज और दूसरों को क्या करते हैं रिड्यूस, दूसरों को क्या करते हैं रिड्यूस। देख सकते हैं अमोनिया थी यहाँ पर NH3 थी, NH3 में से यहाँ पर क्या हो रहा है आपका NO में कन्वर्ट हो रहा है। NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है NO के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट आपके कौन होते हैं जो खुद का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, खुद का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अमोनिया क्या है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो स्टूडेंट ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पर देखिए H2O प्लस में F2, H2O प्लस में F2। आपको बताना रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं जो अपना ऑक्सीडेशन करते हैं, जो अपना ऑक्सीडेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था F2 था, यहाँ पर क्या बन गया एक ऑक्सीजन ऑलरेडी हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर हो रहा है फ्लोरीन के अंदर हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है फ्लोरीन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कौन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अपना क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन, अपना क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे को क्या कर रहा है रिड्यूस, दूसरे को क्या कर रहा है रिड्यूस। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है। हाँ जी भाई, क्या इतनी चीज समझ में आ रही है। चलो भाई आगे देखिए Fe2O3 प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स Fe प्लस में 3CO2। अब आपको बताना है कि इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। बताइए भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है।
जल्दी बताओ कौन है? ये वाला Fe2O3 प्लस में 3CO अपना क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन। अपना क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। जो अपना खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, जो अपना खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया? Ra। क्या हो गया? Ra। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अपना क्या कर रहा है? H2 ऑक्सीडेशन। अपना क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। जो अपना खुद को ऑक्सीडेशन करे, दूसरे को रिड्यूस करे, उसी को क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स ये? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, देख लो। अब आप बताओगे फटाफट से, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जल्दी जल्दी बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो खुद का रिडक्शन करता है। जो खुद का रिडक्शन करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, जो खुद का रिडक्शन करता है। देखिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो रिडक्शन ही होता है। इसके पास क्या है? लेड ऑक्साइड के पास यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसने जब ये अपना कंपाउंड बना लिया तो इसने अपने में से ऑक्सीजन को हटा दिया, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? अपना रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन करने का मतलब क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ये तो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो अपना ऑक्सीडेशन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो अपना रिडक्शन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर बताएंगे भाई मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में से देखो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो ये अपना क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। अपना खुद का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। और जो अपना खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा क्या? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो अपना रिडक्शन करते हैं और दूसरों को ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर सल्फेट प्लस में जिंक, जिंक का क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पर? जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका OA हो गया। V2O5, V2O5 और ये क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कैल्शियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe, Fe3O4 ऑक्सीडेशन। Fe का ऑक्सीडेशन तो क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। H2O क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuO से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, क्या कर रहा है? अपना रिडक्शन। अपना क्या कर रहा है? रिडक्शन। और जो अपना रिडक्शन करते हैं वो कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कौन हो गया आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गई? स्टूडेंट्स आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, एक रिएक्शन के अंदर अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा आपका क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हमेशा इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करवा रहे हैं। एज अ नेम इंडिकेट रिड्यूसिंग, जो खुद दूसरे को रिड्यूस करवा रहे हैं तो वो पक्का खुद क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस। तो यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन लगा के चलिए, आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। क्लियर है अभी सभी को? चलो भाई चलते हैं आगे। आइए, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सोडियम कार्बोनेट, देखो भाई Na2CO3 की रिएक्शन किसके साथ करवा दी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या होता है फॉर्मूला? HCl। किसके साथ करवा दी? HCl के साथ करवा दी। इन इक्वल मोलर कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इक्वल मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज 1 किलो ली है तो दूसरी भी 1 किलो लेनी है।
इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने 1 किलो सोडियम कार्बोनेट लिया है तो 1 ही किलो आपको HCl लेना पड़ेगा। इक्विमोलर का मतलब ये होता है। समझ में आ गई इतनी चीज? दोनों की रिएक्शन करवा दी तो क्या बन गया आपके पास? सोडियम क्लोराइड NaCl और साथ में क्या बन गया? NaHCO3 ये बन गया। देख लो क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? एक क्लोरीन, दो सोडियम, एक हाइड्रोजन और एक कार्बोनेट। रिएक्शन अपनी क्या है? बैलेंस्ड है। सिर्फ आपको रिएक्शन को पढ़ना है और ऐसे ऐसे करके उसको लिखना है, आपकी रिएक्शन खुद का खुद बैलेंस हो जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं भाई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, गिव्स सोडियम क्लोराइड, गिव्स में सोडियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कितने सोडियम है? 1। यहां पर भी कितने है? 1। कितने हाइड्रोजन है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कितने हाइड्रोजन थे आपके यहां पर? वाटर भी बन रहा है, सॉरी, वाटर भी बन रहा है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन थे? 3 आपके यहाँ पर ऑक्सीजन। तो रिएक्शन आपकी कैसी है? बैलेंस्ड है। रिएक्शन कैसी है? बैलेंस्ड है। आप लोग भी साथ के साथ करते रहिए भाई, मेरे को मत देखो, खाली कर, खुद भी करके देखो। कॉपर सल्फेट लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ CuSO4 कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद द पोटेशियम आयोडाइड KI की रिएक्शन आप करवाते हो प्रेसिपिटेट क्यूप्रस आयोडाइड। क्या बन रहा है? क्यूप्रस Cu2I2, उसने हिंट दे दिया भाई, क्यूप्रस आयोडाइड बन गया। प्लस में लिबरेट्स आयोडीन गैस और साथ में उसने क्या बना दिया? पोटेशियम सल्फेट K2SO4। देखिए भाई ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? CuSO4 कितने कॉपर है? यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितने कॉपर है? 2। तो आपको यहाँ पर कितने लगाने पड़ेंगे? 2। कितने लगाने पड़ेंगे? 2। कितने आयोडीन है प्रोडक्ट साइड में? 4। कितनी है? 4। तो आपको 4 यहां पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और 2 यहां पर लगा दीजिए। देखो भाई रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या आपकी? देख लो भाई एक बार। 2 कॉपर सल्फेट प्लस में 4 Ki प्लस में C2I2 प्लस में I2 प्लस में 2 K2SO4। रिएक्शन बैलेंस है ना? तो आपको ये आना चाहिए। क्यूप्रस आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Cu2I2, इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयोडाइड। जनरली जो कॉपर होता है वो अपनी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो कॉपर +1 और एक कॉपर +2। कॉपर +1 को बोल देते हैं क्यूप्रस और कॉपर +2 को बोल देते हैं क्यूप्रिक। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलें आगे। हाँ जी भाई, our next question is a solution of potassium chloride when mixed with silver nitrate। पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl की रिएक्शन AgNO3 के साथ करवा देते हैं, ठीक है भाई। An insoluble white substance is formed, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? AgCl प्लस में KNO3 आपके AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। AgCl के आपके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी कौन सा टाइप है? ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा टाइप है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है सभी को? KCl की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? AgNO3 के साथ। क्या बन गया? AgCl के प्रेसिपिटेट बन गए और साथ में क्या बन गया? KNO3 पोटेशियम
नाइट्रेट, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा आपका, ये आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा। हाँ जी, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज विद इन द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर। ये तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट को हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, किस किस में ब्रेक डाउन होगा, F2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, लिख लीजिए FeSO4 ब्रेक डाउन Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, 2Fe लगा दीजिए यहां पर, ठीक है, बैलेंस हो गई। देखना स्टूडेंट्स, बैलेंस हो गई ना, 4 दूनी 8, 4 2 8, 3 और 2 5 और 3 8, ठीक है। तो वो बोल रहा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, और डीकंपोजिशन में भी कैसी रिएक्शन है, थर्मल डीकंपोजिशन आपकी क्या है, रिएक्शन है। क्लियर है सभी को? हाँ जी। Why do the fireflies glows at the night? जो आपके फायरफ्लाइज होते हैं वो रात को क्यों चमकते हैं? जनरली जो फायरफ्लाइज होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम एटीपी के साथ कंबाइन कर जाता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, और इनकी बॉडी में एक ल्यूसीफेरिन नाम का एक केमिकल प्रेजेंट होता है जो कि ल्यूसीफेरेज के नाम के साथ क्या करता है, एंजाइम के साथ कंबाइन करके एक बायोल्यूमिनेसेंस नाम की प्रोसेस शो करता है। They have capacity to show the phenomena of bioluminescence. Bioluminescence वो फिनोमिना होता है स्टूडेंट्स जो आपके जनरली लाइट्स को इवोल्व करते हैं, लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जनरली वो रात को हमें चमकते हुए नजर आते हैं। तो ल्यूसीफेरेज नाम का एंजाइम ल्यूसीफेरिन नाम के केमिकल के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी ल्यूमिनेसेंस की प्रोसेस होती है। तो इस वजह से ये रात को चमकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस को कवर किया है, हमने यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप के 10 क्वेश्चंस को कवर किया है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 18 MCQ करवाए थे। इसके बाद हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस और रह गए हैं। इसके बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th के एस्पिरेंट्स हैं और 100 में से 100 मार्क्स को अचीव करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।